हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक सिंगल फेज स्टार्टर के कनेक्शन बिल्कुल बेसिक से किस तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्टेड होगी, जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। यह है ITI वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल, और इसे जो भी चाहे देख सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर काबिलियत हो तो आप भी कर सकते हो। यदि आपके अंदर घर में कोई भी स्टार्टर ख़राब हो जाता है तो किस तरीके से आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, ये भी चीज़ हम आपको बताएंगे। अब जैसे कि ये हमारे पास एक गैंग बॉक्स है, यानी कि बॉक्स है समरसेल का, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ। यहाँ ट्रिप लिखा हुआ है, यहाँ MCB लिखी हुई है, एम्पियर मीटर, इंडिकेटर, पुश बटन, वोल्ट मीटर और ओनली ऑन बटन 3 सेकंड से ज़्यादा, यानी कि यहाँ से आपका सेल्फ का बटन होगा, यहाँ ऑन ऑफ स्विच होगा। ये राजधानी कंपनी का है। यहाँ से इसमें बंद करने के लिए लगा हुआ है। और उसके बाद देखिए MCB के लिए ये है, और यहाँ से एक ST5 खींचेगा आपका। उसके बाद ये एक पत्ती है, इस पत्ती को भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि आपको कितने वे लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ है। अब जैसे ST5 है तो ST5 का यहाँ लगेगा, कैपेसिटर यहाँ लगेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें लगेगी, जैसे कि हमने आपको बताया है MCB, इस तरीके की MCB दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसे हम पुश बटन बोलते हैं। पुश बटन का काम क्या होता है, इसे पुश करना, फिर अपना ही पुरानी स्टेज में आ जाता है पुश, फिर ऐसे ही जो कि तो, यानी कि ऑन ऑफ, जैसे ही आप प्रेस करते हो ऑन होगा, अन्यथा ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आपका। इंडिकेटर में क्या होता है, बल्ब होता है जो कि ग्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद सेल्फ का कार्य भी होता है, जैसे भी आप ऑन करते हो ऑन हो जाएगा, फिर आप प्रेस छोड़ दोगे तो तुरंत अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा, यानी कि ऑन ऑफ इस तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें सिंबल भी बना है कि जब आप प्रेस करोगे तो ये कार्य करेगा। ये हमारे पास कुछ वायर है जिसके हमें कनेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास एक स्विच है जो कि यहाँ से लग जाएगा, इसमें अच्छे तरीके से लग जाएगा। ये स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, आप इसे देख सकते हैं। इस तरीके की हल्की सी आवाज़ भी आएगी। अब ये कार्य कैसे करेगा, यहाँ से देखिए कार्य करेगा, यानी कि जैसे आप बंद करोगे तो एक कनेक्शन देखिए हट गया है। कनेक्शन अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपने ऑन किया तो यहाँ से कनेक्शन मिल गया, यानी कि अब ये कार्य करेगा, ऑफ ऑन। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे पास 2 कैपेसिटर होते हैं। ये जो 2 कैपेसिटर हो गए, ये कैपेसिटर देखिए किस किस पावर के हो सकते हैं। देखिए राजधानी 120-150 MFD कैपेसिटर है। और ये 120-150 का मतलब क्या है, ये जो है कैपेसिटर इस सेल्फ के लिए है, ओनली फॉर सेल्फ। यदि आपका ये वाला कैपेसिटर, यानी कि देखिए कितने पावर का है, 50 UF का, यदि ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो आप इसके सपोर्ट के माध्यम से इससे कार्य करा सकते हैं। यानी कि यदि आपका मोटर पानी नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, तो हमेशा सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, एम्पियर घड़ी पे ध्यान देना है। एम्पियर ज़्यादा हो रहा है तो आप एक बार इसको प्रेस करके देख सकते हो। यहाँ से जैसे ही आप प्रेस करते हो तो ये कार्य करना शुरू कर देगा। उसके बाद है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर कौन से क्रम में लगी होती है, हमने पहले भी कई बार बताया है। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि एम्पियर मीटर कौन से क्रम में लगा होता है। वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, ये दोनों मीटर है लगे होते हैं। ये हमारे पास जिन की हमें रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास टूल बॉक्स है। जैसे कि न्यून टेस्टर है, कॉम्बिनेशन यो हमारा स्क्रू ड्राइवर हुआ, वायर कटर, वायर स्टीपर भी बोल देते हैं, यो PVC टेप है। यो हमारे पास क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको दी है। अभी हम इन सभी को इसमें सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का दिखाई देता है। बस रिक्वेस्टेड यही होती है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम नए प्रैक्टिकल आपके लिए लाते रहें। और हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आपके लिए ह्यूमन प्लान से चलाते 3 फेज़ के प्रैक्टिकल भी दिखाने वाले हैं कि 3 फेज़ स्टार्टर ऑपरेटर कैसा कार्य करता है, कैसे उसमें कटआउट लगाने चाहिए और किन किन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।